डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। नेक्स्ट एक्सरसाइज है 5.3। काफ़ी इजी है, कुछ छोटे छोटे बेसिक समझाया था मैं आपको, देन वी कैन कंटिन्यू। नो व्हाट आर इम्प्लिसिट फंक्शन। इसमें दो फंक्शंस करने हैं, तो इम्प्लिसिट करने हैं एक इनवर्स ट्रिगो के। दैट्स व्हाई इनवर्स ट्रिगो पहले कराई गई थी ताकि ये समझ आ जाए। नाउ आते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। व्हाट आर इम्प्लिसिट फंक्शन। देखो, अगर तो फंक्शन ऐसा है जिसमें y x पे डिपेंडेंट है और y को अलग किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अब इसमें y किस पे डिपेंड है, x पे डिपेंड है, और y अलग हो सकता है, मतलब y का डेरिवेटिव अलग से निकाल सकते हैं। अगर इसको डिफरेंशिएट करूं मैं, तो इसका आंसर आ जाएगा dy बाई डी एक्स। x का डेरिवेटिव 1 और उसका 0, ठीक है ना। तो इसका आंसर आ गया ये, तो हमने इजीली निकाल लिया। तो ऐसे फंक्शंस जिसमें y x से बिल्कुल आइसोलेट हो सकता है, x से बिल्कुल अलग हटके हम निकाल सकते हैं, और y x पे सॉरी इसमें y डिपेंडेंट है x पे। जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज हो जाएगी, मान लो x इज इक्वल टू 1 है तो y का आंसर आ जाएगा 3, 1 प्लस 2 3। अगर x इज इक्वल टू 2 है तो y का आंसर आ जाएगा 4, ठीक है जी। तो मतलब y डिपेंड है x पे और y अलग भी है उससे, y बिल्कुल अलग से हम निकाल सकते हैं, इक्वल टू के LHS में लेके जा सकते हैं। तो इस तरह के फंक्शन जिसमें हम y को बिल्कुल सेपरेट कर सकते हैं, अलग साइड पे लेके जा सकते हैं, इन्हें कहते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। इसमें y एक्सक्लूड, एक्सप्लिसिट मतलब एक्सक्लूड, इससे अलग कर दिया हमने। तो ये फंक्शन तो हम कर रहे हैं, बहुत दिन से कर रहे हैं, ऐसे फंक्शंस के डेरिवेटिव्स तो बहुत दिन से बना रहे हैं। पर कई फंक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें y को आप आइसोलेट नहीं कर सकते, y को अलग नहीं कर सकते। जैसे आपका फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस साइन y की पावर x। चलो पावर को छोड़ते हैं, ये तो आपका नेक्स्ट 5.4 में आ जाएगा। साइन y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर x। अब मान लो एक नॉर्मल फंक्शन बनाया मैंने, क्या इसमें y को अलग लेके आ सकता हूँ? बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे y है, फिर ये x के साथ में y अलग से है। अब इसमें क्या था कि y x पे डिपेंड था पूरा का पूरा, जैसे मैं x की वैल्यू चेंज करूंगा y की चेंज हो जाएगी। यहाँ पे y x पे डिपेंड नहीं है पूरा का पूरा, जबकि y इस पूरे फंक्शन पे डिपेंड है। आई बात समझ में? यहाँ पे y को हम आइसोलेट करके अलग लेके जा सकते हैं, एक्सक्लूड कर सकते हैं, x से अलग हटा सकते हैं, तो एक्सप्लिसिट फंक्शन। यहाँ पे y को हम x से अलग नहीं कर सकते। देखो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ अलग से मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये y का फंक्शन साइन y स्क्वायर में भी आ रहा है। तो ऐसे फंक्शन जिसमें यहाँ भी आपको y देखने को मिलेगा और y को अलग नहीं कर सकते, दीज फंक्शंस आर नोन एज इम्प्लिसिट फंक्शंस। और इनकी जो डेरिवेटिव्स निकालनी होती है, ये डिफरेंशिएट करना होता है, इनको कुछ डिफरेंट तरीके से होता है, तो वो आज हम सीखेंगे। साथ ही साथ इनवर्स ट्रिगो के फंक्शंस और उसके फॉर्मूलेस भी आपको लिखवाए जाएंगे। तो डेफिनेशन पे पहले समझ लो, जो फंक्शन में y को हम अलग कर सकते हैं वो एक्सप्लिसिट फंक्शन है। ये हमने अभी तक कर लिए 5.1 में, 5.2 में और 11th क्लास में, ये हम करके आए हैं, ठीक है। अब 5.3 में आपको इम्प्लिसिट फंक्शन कराए जाएंगे जिसमें y x के साथ ऐसा जुड़ा हुआ है कि उसको अलग करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। उसके आप डेरिवेटिव्स कैसे निकाल लेंगे? निकालना हमने dy बाई डी एक्स ही है, हमारा जो मेन टास्क है वो dy बाई डी एक्स का है। तो शुरू करते हैं एग्जाम्पल्स। पहला आपका एग्जाम्पल दिया है x माइनस वाई इज इक्वल टू पाई। अब ध्यान से देखो, क्या इसमें y को मैं आइसोलेट कर सकता हूँ? देखो निकालना आपको पूरी एक्सरसाइज में, आप जितना भी चैप्टर बचा है आपको हमेशा यही निकालना होता है, फाइंड dy बाई डी एक्स। इसके बहुत सारे नाम होते हैं, वो क्या क्या आगे आएंगे वो आगे पढ़ाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इसको y डैश भी कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसको डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स भी कहते हैं, क्योंकि y और एफ एक्स इक्वल होते हैं, ठीक है जी। और इसको f डैश x भी कहते हैं। तो बहुत सारे dy बाई डी एक्स ले लो, ये ले लो। अच्छा इसको y1 भी कहते हैं, y1। अच्छा इसको d1y भी कहते हैं। तो ये बहुत सारे नाम है जो आपको RS अग्रवाल, RD शर्मा, CBSE के बोर्ड के सैंपल पेपर में आपको कहीं भी देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आपने लिखने हो तो आप लिख सकते हो, लेकिन मेन फॉर्म जो हमारी चलती है, या तो ये चलती है, ये चलती है, ये भी चल जाती है, ये भी चलती है, ये हम बहुत रेयर यूज करते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में इसके क्वेश्चन दिए हुए हैं। आगे आगे चलोगे 5.7, 5.8, 5.6 में आपको इस तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे। चलो अब आप खुद सोचो, इसमें y को आइसोलेट कर सकते हैं? जी हाँ, हम कर सकते हैं। आप खुद सोचो,
अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं x माइनस पाई, कोई दिक्कत है इसमें? पाई इधर ले आया, y इधर ले आया, y अलग हो गया, तो दिस इज नॉट एन इम्प्लिसिट फंक्शन, ये एक एक्सप्लिसिट फंक्शन है। तो कंफ्यूज नहीं होना कि सर हम तो इम्प्लिसिट पढ़ रहे हैं तो एक्सप्लिसिट आ गया तो कोई बात नहीं, कर देते हैं, हमें क्या दिक्कत है। ये सिर्फ एग्जांपल दिया कि एक्सप्लिसिट फंक्शन है हम कैसे करते थे। देखो जब नई चीज पढ़ाते हैं तो थोड़ा हल्का सा पुराना बेस पढ़ाया जाता है। तो वी हैव टू फाइंड dy by dx, तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाएगा, देखो dx by dx बन गया, 1 आ गया, माइनस ये तो एक वो है, पाई क्या होता है, एक कांस्टेंट है, या मैं डायरेक्टली, चलो डायरेक्टली नहीं करता, कर ही देता हूं, डी डी एक्स ऑफ एक्स माइनस डी डी एक्स ऑफ पाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। ये प्रॉपर्टी आपकी सब्ट्रैक्शन वाली, डी डी एक्स अलग अलग है। डी डी एक्स ऑफ एक्स कितना होता है, 1। एक पाई क्या है, पाई एक कांस्टेंट टर्म है जिसका आप लोग निकाल सकते हो, तो इसका आंसर आ जाएगा, पाई कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट टर्म का आंसर क्या आता है, 0। ये मैंने बच्चों की तरह करा है जैसे 11th में करते थे आप लोग, तो डी वाई बाई डी एक्स का आंसर आ गया 1। तो सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ दिखाना था कि ये तो आप करते आ रहे हो। एग्जाम्पल 25 करते हैं तो चीजें थोड़ी सी और क्लियर होंगी। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल नंबर 25। अब इसमें y को अलग करके दिखा दो, क्योंकि आप इसको ऐसे तो कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन वाई। क्या y अलग हो गया, नहीं हुआ, या तो y आ रहा है। तो जो ऐसे फंक्शन जिसमें सारा का सारा y यहाँ पे नहीं आ सकता, आपने इस y को तो आइसोलेट कर लिया पर ये भी तो y है, तो ऐसे फंक्शंस जिसमें y को आइसोलेट नहीं कर सकते, y को अलग नहीं कर सकते, दीज आर नोन एज इम्प्लिसिट फंक्शन, और ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो इसमें हमने y को अलग करना ही नहीं है, हमको भी निकालने को बोला dy बाय dx, तो हम वही निकालेंगे। हम इधर इसे डिफरेंशिएट करना शुरू कर देते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इधर है कि उधर है, आंसर एक ही आएगा। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा dy बाय dx, इसका y का dy बाय dx प्लस डी डी एक्स ऑफ साइन वाई, ठीक है, और डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। सिंपल बच्चों के तरीके से करा रहा हूं। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स तो वैसे ही है, और यही निकालना भी हमने, यही निकालना डी वाई डी एक्स, इसको इधर ही रहने देते हैं, बाकी सब उधर ले जाएंगे क्या करके। अब देखो ये डी डी एक्स ऑफ साइन वाई है, ये ध्यान से देखना, ये वाई है। अगर ये होता साइन एक्स तो आंसर आया था कॉस एक्स, लेकिन वाई है तो ध्यान से देखो, साइन वाई का कितना हुआ, अब यहाँ चेन रूल लगेगा, पहले साइन वाई का करेंगे, साइन वाई का कितना हुआ, कॉस एक्स, सॉरी कॉस वाई, साइन वाई का बन गया कॉस वाई, अब वाई का भी तो होगा, तो चेन रूल लगेगा, पहले साइन वाई का कर दिया, वो बन गया कॉस वाई, साथ में डी डी एक्स ऑफ वाई। ठीक है, सिंपल तरीका है, चेन रूल लगेगा, क्योंकि अगर ये एक्स होता, मान लो ये डी डी एक्स ऑफ होता साइन एक्स, तो आंसर सिंपल हम लिख देते कॉस एक्स, क्योंकि इसके बाद डी एक्स अपॉन डी एक्स तो हम करते हैं, लेकिन मैंने आपको बोला लिखते नहीं है, तो कॉस एक्स का डी एक्स अपॉन डी एक्स आता है। लेकिन अगर ये y है तो यहाँ पे आ गया y, और यहाँ पे भी तो आएगा y, डी वाई बाई डी एक्स, तो वही किया कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स। तो जब तक x होगा आप लोग dx अपॉन dx लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन y t x के अलावा, देखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है, तो x के अलावा कोई और टर्म होगी तो आपको dy बाई डी एक्स या dt बाई डी एक्स लिखना ही पड़ेगा, और कोई चारा नहीं आपके पास। अब यहाँ पे क्या है, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, यहाँ पे x है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी x है, तो माइनस साइन एक्स लिख देंगे। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखो ये आ गया dy बाई डी एक्स प्लस dy बाई डी एक्स कॉस वाई, कुछ नहीं किया, ये यहाँ पे लिख दिया बस, माइनस साइन एक्स। dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, dy बाई डी एक्स कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, कॉमन ले लेते हैं, आ जाएगा 1 प्लस कॉस वाई माइनस साइन एक्स। तो dy बाई डी एक्स निकालना था, उसको आइसोलेट कर दो, उसको इधर रख दो, बाकी चीजें उधर ले जाओ, माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस वाई, और यही आपका फाइनल आंसर है। इसमें आप y को अलग नहीं कर सकते थे, आपको बेसिकली क्या निकालना था, dy बाय dx। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, डिफरेंशिएट किया, y का डिफरेंशिएट करोगे dy बाय dx आएगा,
साइन वाई का पहले कॉस वाई बन जाएगा, फिर डी वाई बाई डी एक्स बनेगा क्योंकि वाई है। अगर एक्स होता तो ये ना लिखते, ठीक है। सिमिलरली कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स बन गया। अब ये डी वाई बाई डी एक्स ऐसे लिख दिया मैंने, कॉमन ले लिया तो बन गया 1 प्लस कॉस वाई, यहाँ पे 1, यहाँ कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया। फाइनल आंसर हमको इसका निकालना होता है, तो बाकी सामान में उधर ले जाऊंगा, ये आपका आंसर है। एक क्वेश्चन में और कराता हूँ एक्सरसाइज का, ताकि इम्प्लिसिट फंक्शन आपको समझ आ रहा है। इम्प्लिसिट फंक्शन मुश्किल चीज नहीं है, सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेना होता है। कोई मुश्किल सा क्वेश्चन मैं एक्सरसाइज से निकालता हूँ, आपको कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 5.3 का। एक्सरसाइज 5.3 आई होप आपको विजिबल हो, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, बहुत ज्यादा इजी भी नहीं है, नया कंसेप्ट है। इसके आगे पीछे के सारे क्वेश्चन आपको समझ आ जाएंगे। अगर ये समझ आ गया तो वही करेंगे, कुछ भी नहीं करना। इसमें y एब्सोल्यूट नहीं हो सकता। देखो यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, तो इसमें किस y को अलग करोगे? अगर इस y को अलग करते हो ये इधर आ जाएगा, तो क्या इधर भी y आएगा? मतलब दोनों तरफ y रहेगा ही रहेगा। आप सारा y उठा के एक तरफ नहीं लेके जा सकते। तो यहीं पर डिफरेंशिएट शुरू करते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो सबसे पहले इसका आएगा। अब यहाँ पे देखो प्रोडक्ट रूल लगेगा, x अलग है y अलग है, प्रोडक्ट रूल लगेगा इसमें। पहले इसका u, इसको u ले लो, इसको v ले लो, दिख रहा है आपको? ठीक है, इसको u ले लो, इसको u v ले लो। प्रोडक्ट रूल क्या है? u डैश v प्लस u v डैश, यही है प्रोडक्ट रूल। तो वही करेंगे। तो डी डी एक्स ऑफ x, ठीक है, साथ में y ऐसे का ऐसे ही, इसका डेरिवेटिव ये ऐसे का ऐसे, इसका ये ऐसे का ऐसे, इसका डेरिवेटिव। तो u डैश v प्लस u ऐसे का ऐसे, v डैश मतलब dy बाई डी एक्स। अभी सिर्फ मैंने इस टर्म को किया है, एक्स वाई को, u डैश v प्लस u v डैश। आगे आपको ऐसे ही करना ओरली, ठीक है जी। अब y स्क्वायर का ध्यान से देखना, 2y साथ में dy बाई डी एक्स। दो फंक्शन लगेंगे, एक तो पहले एक्सपोनेंट का करूंगा, वो बन जाएगा, देखो 2x स्क्वायर का क्या होता है? डेरिवेटिव। x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x 2 माइनस 1, यही होता है ना, nx n माइनस 1। जो 2 माइनस 1 क्या होता है? 1, तो 2x होता है। साथ में क्या आता है? dx अपॉन dx, तो आना ही है। लेकिन अगर यहाँ पे y है तो यहाँ भी y आ गया 1, और यहाँ पे x की जगह आ जाएगा y। यहाँ नहीं आता क्योंकि ये तो x है ही ना हमारे पास, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x तो कर ही रहे हो आप। तो 2y dy बाई डी एक्स, सॉरी ये रहा, ठीक है। तो अगर आपको ओरली समझ नहीं आता तो आप इसको ऐसे भी लिख के कर सकते हो, ठीक है। 2y, y स्क्वायर का 2y साथ में dy बाई डी एक्स, क्योंकि y है तो dy बाई डी एक्स लिखना ही पड़ेगा। चलो लेफ्ट साइड तो खत्म हो गई हमारी। अब tan x का डेरिवेटिव कितना होता है? सीकेंड स्क्वायर एक्स। आप इसमें एक स्टेप और भी ऐड कर सकते हो कि डी डी एक्स ऑफ ऐसे लिख सकते हो, डी डी एक्स ऑफ tan x लिख के ऐसे ब्रैकेट लगा कर सकते हो, मार्क्स मिलेंगे आपको। और अगर नहीं करोगे तो मार्क्स कटेंगे भी नहीं, क्योंकि आगे आगे चलते रहोगे तो ये तो बच्चों वाली चीजें हैं, तो डायरेक्टली करना आना चाहिए आपको। tan x का क्या है? सीकेंड स्क्वायर एक्स। अब x है तो dx बाई डी एक्स नहीं लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे dy बाई डी एक्स आएगा ही आएगा, ठीक है। अब डेरिवेटिव तो हमने कर दिया, अब इसको सॉल्व करना है। और dy बाई डी एक्स को बेसिकली हमको आंसर क्या निकालना है? dy बाई डी एक्स। जितना dy बाई डी एक्स उसको इकट्ठा कर लेंगे हम। तो यहाँ पे देखते क्या है, ये तो कट गया, मतलब कटता नहीं है, खैर dx, x का डेरिवेटिव तो 1 ही होता, तो यहाँ पे आ गया y प्लस x dy बाई डी एक्स, ठीक है। और यहाँ पे आ गया 2y साथ में dy बाई डी एक्स, ठीक है। और ये वाला dy बाई डी एक्स इधर ले आते हैं, माइनस dy बाई डी एक्स, और ये आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स, ठीक है। क्योंकि सारी dy बाई डी एक्स इकट्ठे लेके आ रहा हूँ। अब क्या करूंगा मैं, ये वाला y इधर लिख देता हूँ, और यहाँ पे dy बाई डी एक्स कॉमन ले रहा हूँ, इधर आ जाएगा x प्लस 2y माइनस 1। इन तीनों में, इसमें, इसमें और इसमें dy बाई डी एक्स कॉमन लिया, x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस y यहाँ से आ गया। ये वाला y में उठा के यहाँ ले गया, पहले ये माइनस y आ गया, और इन तीनों टर्म में, इतने टर्म में ऐसे समझ लो, ठीक है जी। ये y उठा के मैंने वहां ले लिया, और इन तीनों टर्म में dy बाई डी एक्स मैंने कॉमन ले लिया। और अब कुछ भी नहीं करना, सीधा चीजें वहां पे लेके जानी है।
तो dy/dx का आंसर क्या आ गया, -y x + 2y - 1। दिस इज योर आंसर। एनसीईआरटी में चेक कर लेते हैं एक बार, x + 2y - 1। ठीक है, बिल्कुल ठीक आंसर आया जी। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, u डैश v + u v डैश प्लस स्क्वायर का 2y dy/dx। जब तक x नहीं होगा आपको dy/dx करते रहना है। यहाँ पे x था तो सेकेंड स्क्वायर x हो गया, और y का dy/dx। कुछ नहीं किया, ये dy/dx ये dy/dx ये तीनों इकट्ठे कर लिए, इसमें से कॉमन लिया, ये y अकेला था बेचारा, इसमें dy/dx नहीं था, मैं यहाँ पे ले गया। यहाँ पे dy/dx नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे हमने y को डिफरेंशिएट नहीं किया, x को किया, क्योंकि पहले u को कराया था, u v डैश। ठीक है, इस तरह से कॉमन लिया। और ये इसी तरह से आपने इम्प्लिसिट फंक्शन के जितने भी क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिए हैं मैं आपको बताया था। 5.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तो मैंने कराई दिया, खैर आपको एक्सरसाइज। हाँ, 5.3 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक आप लोग कंप्लीट करेंगे। और आज ही के आज ये तो आपका होमवर्क हो गया, साथ में आपको इनवर्स टिगो के फॉर्मूले और इनवर्स टिगो के क्वेश्चंस भी समझा दूंगा, ताकि फटाफट से एक्सरसाइज खत्म हो जाए, क्योंकि बहुत सिंपल चीजें हैं, कुछ इसमें मुश्किल नहीं है। तो नेक्स्ट आपका एग्जांपल है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन साइन इनवर्स x। वैसे तो ये फॉर्मूला है हमारे पास डायरेक्ट, हमारे पास सबके फॉर्मूले हैं, साइन का, टैन का, कॉस का, छयों के छयों जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, सबका डायरेक्ट फॉर्मूला है, और आपको सबको निकालना भी नहीं आना, कोई सिलेबस में नहीं है, लेकिन बुक में 2 एग्जांपल्स है, एनसीईआरटी है, बोर्ड है, हमको करने पड़ेंगे। जिस तरह से मैं ये निकालूंगा बाकी भी निकाल सकते हो घर पे। मैं साइन और टैन का बुक में सॉल्व है वो कर लूंगा, बाकी आप वैसे निकाल के या टेबल इसके फॉर्मूले लर्न कर। जैसे हमने साइन का याद किया कि साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, कॉस एक्स, और ये आपने निकालना कहाँ सीखा था, 11th में। तो इसी तरह से आपको मैं ये सिखा देता हूँ, आपके काम आएगा, लेकिन आपको बेसिकली सारे फॉर्मूले में लिख के दिखाऊंगा, आपको वो काम आने हैं। तो इसको fx की जगह y लिख लेते हैं, fx लिखो या y लिखो एक ही बात पड़ती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। y = sin इनवर्स x। जब हम ये लिखते थे इनवर्स टिगो में, हम साथ में लिखते थे देयरफॉर sin y कितना हो गया, x, यही करते थे आप, sin इधर आ जाएगा, sin y = x, तो मतलब x की वैल्यू आ गई sin y। ठीक है, अब हमने करना है डिफरेंशिएट। अब ऑब्वियसली बात है, किसको डिफरेंशिएट करोगे, इसको करोगे कि इसको, हम तो इसको करेंगे ना, क्योंकि हमें तो sin y का डिफरेंशिएशन पता है, sin इनवर्स का तो पता ही नहीं। हाँ, ये अलग बात है कि अभी एक्सरसाइज के बाद आपको वो भी पता होगी। इस स्पेसिफिकली इस क्वेश्चन में आपने इसको करना है डिफरेंशिएट। आगे आपको कहीं भी sin इनवर्स x के बारे में आएगा, आपने डायरेक्ट फॉर्मूला उठा के लगा देना है, आपने डिफरेंशिएट पूरा करके नहीं दिखाना। लेकिन ये प्रॉपर साइन, जैसे कि मान लो जब आपको sin y का पूछा जाएगा, आप सिंपल लिख दोगे cos y dy/dx। क्यों? क्योंकि आपको इसका फॉर्मूला पता है, आपने क्या डिफरेंशिएट करके दिखाया इसको, नहीं। तो जब आपको ये यूज, लेकिन अगर आपको 11th में जैसे sin x को करना होता तो आप पूरा करके दिखाते ना उसको। इसी तरह से जहां जहां पे आपको sin इनवर्स x की या sin इनवर्स y की डेरिवेटिव निकालना होगा, आप इसका जो आंसर है डायरेक्ट लिख दोगे, जो इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिख दोगे। लेकिन ये प्रॉपर क्वेश्चन इसको सॉल्व करने का, तो सॉल्व करके दिखा देते हैं आपको। तो इसको यहाँ ना लिख के यहीं पे लिखते हैं, देयरफॉर sin y = x। ठीक है, तो डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। देखो निकालना हमने वही है, हमारा जो मेन एम है वो dy/dx का ही है। डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ddx ऑफ sin y, और यहाँ पे आ जाएगा dx/dx 1 होता है। अब इसका sin y का क्या बन जाएगा, cos y, साथ में आएगा dy/dx, क्योंकि y है, अगर x होता तो फिर नहीं आता, इक्वल टू आ गया 1। तो dy/dx आ गया आपके पास 1 cos y। इसको ऐसे लिख सकते हैं, y की वैल्यू क्या थी, y की वैल्यू sin इनवर्स x, cos की जगह पे sin इनवर्स x आ गया, y की वैल्यू पुट करिए, y = sin इनवर्स x, तो cos क्या आ गया sin इनवर्स x। अब हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो चैप्टर 2 किया था, उसमें चेंजेस हमने देखा था कि किसको कैसे कंपोजिशन को हम चेंज करते हैं। ठीक है जी,
हमने इस कॉस को क्या बनाना है, साइन, तभी आपस में कैंसिल हो पाएंगे। तो कॉस को साइन बनाने के लिए हमने सीखा है इनवर्स ट्रिगो फंक्शन में एक्सरसाइज 2.2 में, ठीक है ना। तो आपका फंक्शन यहाँ पे साइड पे ले लेते हैं, कॉस को उसके फॉर्म में बनाना है अपने साइन की फॉर्म में। तो साइन वाई, एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, क्लियर है। तो ठीक है, वो वाला लगाएंगे, एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स वाला लगा लेंगे। तो कन्वर्जन सीखी थी हमने। हमने क्या करना है, देखो यहाँ पे कॉस वाई है, कॉस साइन एक्स, तो ये अंदर अगर कॉस आ जाए या साइन के अंदर साइन आ जाए, कुछ भी आ सकता है हमारे पास, तो हम हमारे को थोड़ा सा ईजी हो जाएगा काम। तो करते हैं कन्वर्जन। साइन वाई को लिख लेते हैं हम 1 माइनस, या आपको वही करते हैं, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है। साइन स्क्वायर वाई कितना हो गया, एक्स स्क्वायर, कि साइन वाई एक्स है तो साइन स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर हो गया 1। ये हो गया बच्चों वाला मेथड। लेकिन आपने क्या करना है, डायरेक्ट लगा देना है कि कॉस वाई निकालना है, साइन वाई है, कॉस वाई निकालना है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट भी आ सकता है। आप लोग जैसे मर्जी कर लो। ये हमारी कन्वर्जन होगी। देखो साइन वाई की वैल्यू एक्स की फॉर्म में ये है और कॉस वाई की वैल्यू ये है, ठीक है। तो वाई का आंसर क्या आ गया, कॉस वाई है ये, तो वाई का आंसर आ गया कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। ध्यान से देखो, हम यही करते थे ना एक्सरसाइज 2 में कन्वर्जन में, कि भाई y का आंसर साइन की फॉर्म में ये है और y का आंसर cos की फॉर्म में ये है। तो साइन इनवर्स का आंसर निकालना था, cos इनवर्स का भी निकालनी है, दोनों इक्वल है, y ये भी है और y ये भी है। तो यहाँ पे क्या है, cos y, मैं ये वाली वैल्यू ना पुट करके ये वाली पुट कर लेता हूँ, तो आंसर क्या आ जाएगा, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अभी आपस में हट जाएगा, तो आंसर आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका जो डेरिवेटिव है ये किसका है, dy बाई डी एक्स है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो जब भी आपको साइन इनवर्स एक्स के बारे में क्वेश्चन आएगा, आप डायरेक्टली ये वैल्यू पुट करेंगे। साइन इनवर्स एक्स का आंसर होता है 1 माइनस एक्स, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल रूट, ठीक है जी। एक और करके देखते हैं, एग्जाम्पल 27 में करा दूंगा, बुक में हो रखा है वैसे, लेकिन वो जो जैसे उन्होंने किया वो समझ नहीं आता। ये समझ आ जाएगा, साइन इनवर्स जैसे किया वैसे टेन इनवर्स करेंगे, और बाकी सारे रेशियोज के आंसर आपको डायरेक्टली दिए हुए हैं। आप लर्न तो करेंगे ही, लेकिन निकाल के भी दिखाएंगे मेरे को। तो इसको पहले इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हम डायरेक्टली, तो डिफरेंशिएट, पहले इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, tan y इज इक्वल टू एक्स, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। tan y का क्या होगा, हो जाएगा आपका, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ डी डी एक्स अपॉन tan x नहीं लिख रहा, डायरेक्टली सीकेंड स्क्वायर वाई, बोर्ड काफी हिल रहा है आज, सीकेंड स्क्वायर वाई, साथ में क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि यहाँ पे y है, ठीक है। x का डेरिवेटिव 1 होता है, डी एक्स अपॉन डी एक्स 1 होता है। तो थोड़ा सा शॉर्ट में आ जाओ आप लोग भी, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया, सॉरी y, क्लियर हो गया। अगर मेरे को अब सीकेंड का आंसर सीकेंड के अंदर मिल जाता है, तो मेरे को चीजें काफी इजी मिल जाएंगी। अभी तो मेरे पास सीकेंड का आंसर किसके अंदर है, देखो ध्यान से, y क्या है, tan इनवर्स x, तो मेरे को या तो यहाँ पे tan चाहिए बाहर, या यहाँ पे tan चाहिए, आप कोई भी निकाल सकते हो, मर्जी आपकी है। आप बाहर को उसमें tan में कन्वर्ट कर लो या अंदर वाले को tan में कन्वर्ट कर लो, जैसे आपको ठीक लगता है। तो इसमें वही कन्वर्जन करनी है, लेकिन इसकी कन्वर्जन थोड़ी सी इजी है एज कम्पेयर। देखो यहाँ पे tan y है, यहाँ पे secant y है, अगर मैं इसको ऐसे ना लिखूं, डायरेक्टली चेंज ही तो करना है। बेसिकली हमारा मोटिव है कि y की जगह पे जो tan इनवर्स x है वो आ जाए और tan से एक आपस में कट जाए। secant स्क्वायर y, यही मैंने काम यहाँ भी करना था। अगर मैं यहाँ पे रफ में लिखता तो मैं यही लिखता ना, तो इसमें आइडेंटिटी कौन सी लगाऊंगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 तो लगाऊंगा नहीं, लगाऊंगा तो ये आइडेंटिटी ना,
सीकेंड स्क्वायर वाई, आइडेंटिटी तो ये लगेगी ना। तो 1 प्लस tan स्क्वायर वाई कितना है, tan वाई एक्स है तो tan स्क्वायर वाई कितना हो गया एक्स स्क्वायर। यही चीज मैं यहाँ पे करता, सेकंड स्क्वायर वाई की जगह 1 प्लस एक्स स्क्वायर डालता, तो यहीं पे यहाँ पे कर लो, क्या फर्क पड़ता है। 1/1 प्लस tan स्क्वायर वाई, सेकंड स्क्वायर वाई की जगह लिख दिया 1 प्लस 1 हाँ जी tan वाई कितना है, tan वाई एक्स है तो tan स्क्वायर वाई कितना हो गया एक्स स्क्वायर, खत्म क्वेश्चन। तो dy बाई डी एक्स कितना है, या फिर आप इसको ऐसे कह दो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव का आंसर है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही काम मैंने यहाँ पे भी किया, जो tan y को सेकंड बनाऊंगा, या सेकंड और tan का रिलेशनशिप कौन सा है, एक आइडेंटिटी है, तो यहाँ पे 1 प्लस सेकंड स्क्वायर y कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो वही चीज यहाँ पे कर दी, tan स्क्वायर y को कुछ भी कर लो, जहाँ पे दिमाग चलता है वैसे कर लो, जहाँ से आपको समझ आए। शिवनगर से मिलती शिवनगर से ले लो, तिलनगर से मिलती तो तिलनगर से ले लो, जहाँ सस्ती मिलती है वहाँ से ले लो, जहाँ समझ आता है। तो राइट साइड पे सारे फॉर्मूले में लिख रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लो, वैसे तो बुक में है पर करना है तो कर लो, अच्छा रहता है। एक जगह कॉपी में लास्ट पेज पे करना, बिल्कुल रजिस्टर के लास्ट पे जहाँ पे आपने पहले के फॉर्मूले लिखे हैं। फॉर्मूले सारे एक ही पेज पे लास्ट में लिखवाने का फायदा ये होता है, जो पुराने बच्चे उनको पता है, जो नए बच्चे उनको बताता हूँ कि जब भी आपको रिवीजन करना है या जब भी कोई क्वेश्चन में अटक गए हो तो आप लोग क्या करोगे, बुक में ढूंढते रहोगे कहाँ लिखा था फॉर्मूला, कहाँ लिखा था, तो लास्ट में लिखने का फटाफट पता है कि लास्ट में जो फॉर्मूला लिखा हुआ है एक मिनट खुलकर। तो हर एक्सरसाइज में, फिजिक्स में, अकाउंट्स में, हर सब्जेक्ट में, इको में, मैथ्स में, जब भी लिखो फॉर्मूले लास्ट पेज पे लिखा करो, चाहे कोई भी चैप्टर हो, हर चैप्टर के फॉर्मूले लास्ट में होने चाहिए आपके पास। इमीडिएटली आपको कोई भी चैप्टर में फंस गए हो, लास्ट पेज खोले फॉर्मूले मिल गए। तो पुराने बच्चे जो मेरे पास बहुत साल से पढ़ रहे हैं उनको पता है, हम लोग ये प्रैक्टिस फॉलो करते हैं। तो ये दो हमने निकाले थे अभी, चलो पहले tan के साथ नहीं लेते, पहले cos का लिख देते हैं, sin और cos कट्ठा कट्ठा अच्छा लगता है। sin इनवर्स x का फॉर्मूला 1/x स्क्वायर, 1 - x स्क्वायर, cos इनवर्स x का -1/1 - x स्क्वायर का रूट, सेम टू सेम फॉर्मूला है, बुक में भी लिखा है आपके, बस माइनस लग जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि देखो sin, tan और secant इनके आंसर में माइनस नहीं आता, cos, cosec और cot जितने भी को लगता है, co लगता है, cos, cosec एंड cot तीनों के आंसर में, चाहे वो सिंपल cos है तब भी माइनस आएगा आंसर में, cos का आंसर माइनस साइन था तो माइनस आया था, और चाहे इनवर्स ट्रिगो में cos है आपके माइनस लगेगा ही लगेगा। तो ddx ऑफ tan इनवर्स x अभी निकाला 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो जो ये था इसका माइनस कर दिया, साइन के साथ cos हो गया, याद करने का तरीका, अब tan के साथ cot, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये और ये सेम है, बस माइनस का फर्क है, ये और ये सेम है, बस माइनस का फर्क है। सिमिलरली अब पहले सीकेंड का निकालते हैं, निकालना आपने घर पे, इनवर्स एक्स, डेरिवेटिव ऑफ सीकेंड एक्स का क्या होगा 1/x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो सिमिलरली जब सीकेंड का ये है तो कॉसिकेंड का क्या होगा -1/, बाकी सेम। तो अगर 3 के याद है तो बाकी 3 के तो अपने हो जाएंगे, ये और ये याद है तो बाकी cos और cot और cosec जहां जहां को लग जाएगा सिर्फ माइनस लगा देना है, बाकी पूरा का पूरा चीज सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये और ये सेम है, ये और ये सेम है। तो ये तो आपके फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लिख दिए। अब एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 करा रहा हूं मैं आपको, इसको समझते हैं। तब तक मैं लिखता हूं क्वेश्चन, आप लोग इसको नोट कर लेना। y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है जी, ये आपका y की वैल्यू दी हुई है, तो इसको डिफरेंशिएट करना है, जैसे इनवर्स ट्रिगो के अंदर किया था वैसे का वैसा ही करना है, हमने कुछ नया काम नहीं करना। तो इसमें आधा काम तो हम इनवर्स ट्रिगो वाला करेंगे, और आधा क्या ज़्यादा काम, ज़्यादा मतलब मोर देन हाफ काम इनवर्स ट्रिगो वाला करेंगे, जहाँ जरूरत पड़ेगी ये फॉर्मूला उठा के डाल देंगे। अब अगर आप चाहो तो देखो, मुश्किल तरीका तो ये है कि y इज इक्वल टू, हमको पता है भी tan इनवर्स x का फॉर्मूला तो ये है, तो इस पूरी टर्म को x ले लो या थीटा ले लो, और 1/1 प्लस थीटा का स्क्वायर लगा के ये पूरी टर्म को थीटा मान के ऐसे लगाओ, तो बहुत मुश्किल होने वाला है। लेकिन आप ध्यान से देखो, हम लोग इनवर्स ट्रिगो अभी भी करके आए हैं, ये किसका फॉर्मूला है, ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला है। तो उसमें वहां पे क्या करते थे, लेट
x इज इक्वल टू tan थीटा। अगर यहाँ पे tan थीटा लगा दूंगा तो फॉर्मूला बन जाएगा। तो आपको ये फॉर्मूले पहचानने हैं, ये फॉर्मूले पहचान आपने वहाँ पे इनवर्स ट्रिगो में कर रखी है। फिर भी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूंगा। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स क्या बन गया 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये किसका फॉर्मूला है 11th वाला। tan 3 थीटा का। अब ये पहले ये थोड़ा मुश्किल था, अब ये थोड़ा इजी हो गया। तो y का आंसर आ गया। अभी तक मैंने डिफरेंशिएट नहीं करा, हमको dy बाई dx निकालना है, लेकिन अभी मैं वहां पे नहीं आया। तो जब भी यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन आएंगे पहले उसको बिल्कुल सिंपलीफाई करते रहो जहां तक सिंपल कर सकते हो। सिंपल कैसे करना है यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन से, तो मेथड से। तो ये tan से tan गया, बच गया 3 थीटा। अब ये बिल्कुल सिंपल हो चुका है, इनवर्स भी हट गया आपका। चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो डिफरेंशिएट कर लो। लेकिन अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो थीटा डी थीटा बाय वो आ जाएगा ना। तो इसको क्या करते हैं, अभी डिफरेंशिएट नहीं करते, इसको ऐसे कर देते हैं 3 वैसे की वैसी। थीटा की वैल्यू कितनी है, अगर x इज इक्वल टू tan थीटा है तो थीटा कितना हो गया tan इनवर्स x। अब ये क्या हो गया देखो, x इज इक्वल टू थीटा tan थीटा, तो थीटा क्या हो गया tan इनवर्स x। तो अब ये थीटा को भी कर सकते थे हम, लेकिन वो डी थीटा बाय अगर करते तो आता डी थीटा बाय डी एक्स ऐसे आता, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता, फिर यहाँ पे करना पड़ता। तो यहाँ पे करने के लिए हम यहीं पे करना चाहते हैं। तो 3 थीटा को लिख दिया 3 tan इनवर्स x। अब ये x की फॉर्म में आ गया, हमको dy बाय dx चाहिए, तो अब कर लेते हैं। तो यहाँ पे तो आ गया dy बाय dx, ये 3 वैसे का वैसे ही। नाउ व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x। तो ध्यान से देखना, 3 वैसे का वैसे tan इनवर्स x की dy बाय dx, 3 वैसे का वैसे ही डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x। ये रहा फॉर्मूला। अभी पहले हमने पूरा सॉल्व करके निकाला था, अब हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, हमको डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करना है। ये आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आंसर आ गया 3/x स्क्वायर। नोट डाउन कर लो। जैसे मैंने ये किया, आपको हर क्वेश्चन में जितने भी एनसीईआरटी में आपको क्वेश्चंस गिवन है, आपने क्या करना है, आपको हिंट दे देता हूँ, आपने ये पहचानना है कि मैं इसमें क्या पुट करूं। देखो बाहर tan है तो अंदर क्या पुट करूं x की जगह पे, जो इनवर्स ट्रिगो में करते थे कि अंदर x की जगह पे क्या पुट करूं, करके आगे आपस में कैंसिल हो जाए। तो जब ये कैंसिल हो जाएंगे तो ये एक चीज आ जाएगी थीटा की फॉर्म में, फिर उस थीटा की वैल्यू निकाल लो x की फॉर्म में। पहले x को थीटा बनाया, फिर थीटा को दोबारा से x की फॉर्म में ले आओ, ये इनवर्स में आ जाएगी। जब ये इनवर्स में आ जाएगी, इनवर्स के सारे फॉर्मूले आपके पास हैं, डायरेक्टली पुट करो और आपके आंसर आएंगे। जिस क्वेश्चन में भी आपको प्रॉब्लम आई कि सर ये समझ नहीं आ रहा, वो तो आप मेरे को भेजोगे ही, एज यूजुअल जो हमारी प्रैक्टिस है। तो इम्प्लिसिट फंक्शंस एंड इनवर्स ट्रिगो फंक्शंस यहाँ पे खत्म है, इनकी प्रैक्टिस करो, ये आगे काम आएंगी। ये मत सोचो कि इनवर्स ट्रिगो की यही एक्सरसाइज है तो ये खत्म हो गई, ये आगे हर एक्सरसाइज में रिपीट होने वाले इनवर्स ट्रिगो और इम्प्लिसिट भी। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन, आई थिंक वही होनी चाहिए, हाँ, एक्सपोनेंशियल लॉग के करेंगे। और लॉग आपके लिए नया टॉपिक है, पूरी आपको इंट्रो दी जाएगी, व्हाट इज लॉग और एक्सपोनेंट क्या होते हैं, सब कुछ समझाया जाएगा। लेकिन पहले इसको सॉर्ट आउट करो, इसको क्लियर करो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।